नमस्कार, आदाब। पंचायत चुनाव की कुछ अहम खबरों के साथ मैं हूं परवेज आलम और आप देख रहे हैं द संवाद। आज खबर फारबिसगंज प्रखंड में, जो जिले का जो फारबिसगंज प्रखंड है, उसमें जो चुनाव हुआ था उसके जो परिणाम घोषित हुए हैं उसके संबंध में आज प्रमुख खबर है। ये चुनाव जो है पंचायत चुनाव अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड में 15 नवंबर को हुआ था। आराम से रखिए, बहुत लेट रखिए। ये दृश्य जो अभी आप देख रहे थे वो उसी पंचायत चुनाव का है। आप देख रहे थे कि मतदान केंद्रों पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। मतदान का समय, अंतिम समय में भी लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी और मतदान जो है कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। और मतदान के बाद एक दिन के बाद कल यानी बुधवार को 17 नवंबर को मतों की गिनती शुरू हुई। मतों की गिनती के लिए जिला मुख्यालय से जो कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर था उसे मतगणना स्थल बनाया गया था। वहीं पे अलग अलग हॉल बनाए गए थे। जहाँ मुखिया पद के लिए जो गिनती हो रही थी वो अलग हॉल थे, जिला परिषद सदस्यों के लिए गिनती हो रही थी उसके अलग हॉल थे, और पंच सरपंच के लिए जो गिनती हो रही थी उसके अलग हॉल थे। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की थी। पुलिस, बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए थे। डीएमएसपी खुद भी बार बार मतगणना स्थल का जायजा ले रहे थे। वरीय अधिकारी भी आते जाते रहते थे और एसडीपीओ जो थे वो खुद भी वहाँ तैनात थे। पुलिस बल, भारी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। इसके बावजूद भी वहाँ बड़ी संख्या में दिन भर लोग जमे रहे मतगणना स्थल के बाहर, अपने ये जानने के लिए कि उनके प्रत्याशी जीते या हारे। सुबह से लेकर देर शाम तक वो रोड जो है अररिया रानीगंज मार्ग जो है वो खचाखच भरा रहा। सड़क के दोनों ओर जो है लोगों की भीड़ जमी रही और जब जब कोई प्रत्याशी जीता उनके समर्थक जो है जश्न मनाने में डूब जाते। अबीर गुलाल से लोगों के चेहरे रंग गए थे। जो चुनाव का परिणाम आया उसके संबंध में जो मतगणना स्थल से और मीडिया रिपोर्ट से जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक अन्य प्रखंडों की तरह फारबिसगंज प्रखंड में भी मतदाताओं ने लगभग सभी पदों के लिए नए चेहरों को तरजीह दी। इस मतगणना की जो कुछ अहम बात रही वो ये कि 31 पंचायत के लिए चुनाव हुआ था। फारबिसगंज प्रखंड में 31 पंचायत हैं जो चुनाव हुआ था। सभी के परिणाम देर रात घोषित किए गए और 26 पंचायतों में मतदाताओं ने नए चेहरों को तरजीह दी। यानी कि पुराने जो निवर्तमान मुखिया थे वो चुनाव हार गए और 5 ही ऐसे मुखिया रहे जो अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। और जिला परिषद में भी कुल मिला के ये कहा जाए कि एक कलबी देवी जो हैं उन्होंने अपनी कुर्सी दोबारा बचाई। लगातार दूसरी बार वो चुनाव जीती जिला परिषद सदस्य के रूप में। उसके अलावा क्षेत्र संख्या 11 से इश्तियाक आलम जो है एक बार फिर जिला परिषद सदस्य चुने गए। पहली बार वो 2001 में जिला परिषद सदस्य चुने गए थे और उसके बाद 2006 में उनकी पत्नी जो है वो अररिया प्रखंड के क्षेत्र संख्या 18 से जिला परिषद सदस्य चुनी गई थी। और उसके बाद जाके अब लगभग 20 साल के बाद इश्तियाक आलम जो है फिर जिला परिषद सदस्य चुने गए। तो जो जिन पंचायतों के मुखिया अपनी कुर्सी बचाने में इस बार सफल रहे उसमें धोलबज्जा के गौरी देवी हैं, रामपुर दक्षिण की अकलीमा खातून हैं, मिर्ज़ापुर के अनीता देवी हैं और आरटी मोहन जो रहीपुर ठिला मोहन की है उसकी रीता देवी है। और डोरिया सोनापुर से जो है वो नरगिस बानो भी जो है दूसरी बार निर्वाचित हुई। निवर्तमान मुखिया भी वही थी और बहुत त्रिकोणीय संघर्ष था डोरिया सोनापुर में। इसके बावजूद भी नरगिस बानो अपने अच्छे खासे मतों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की है। जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जो फारबिसगंज का चुनाव परिणाम आया उसमें जो मुखिया इस बार निर्वाचित हुए हैं, एक बार मैं उन सबका नाम पंचायत के साथ पढ़ देता हूँ। बथना पंचायत से मोहम्मद इखलाक जीते हैं। मटियारी पंचायत से सुचित्रा देवी जीती हैं। पिपरा
से गणेश मंडल हैं, कुसमाहा से पूजा कुमारी हैं, अमहरा से अनीता देवी हैं, ढोलबज्जा से गौरी देवी हैं, किरकिचिया से रबीना खातून हैं, रामपुर दक्षिण से अकलीमा खातून हैं, भाग कोहलिया से जैबुल निसा हैं, खैरखां पंचायत से प्रदीप मंडल हैं, रामपुर उत्तर से तनवीर आलम हैं, परवाहा से उर्मिला देवी हैं, साहेबगंज से दिलीप कुमार हैं, रमई से नियामत अली ने जीत दर्ज की है, तिरसकुंड से उर्मिला देवी जीती हैं, अड़राहा पंचायत से मनोज कुमार विजयी हुए हैं, हलहलिया पंचायत से अशोक कुमार यादव जीते हैं, झिरवा पुरवारी से बीबी अस्मीना खातून जीती हैं, मिर्ज़ापुर से अनीता देवी, बोकरा से रिजवान आलम, आटी मोहन से रीता देवी, औराही पूरब से कंचन देवी, औराही पश्चिम से साजिदा परवीन, खवासपुर से रेखा देवी, झिरवा पशियारी से विवेकानंद मंडल, डोरिया सोनापुर से, जैसे मैंने आपको बताया कि नरेश बानो ने जीत दर्ज की है, पोटिया से सरवरी बानो, मझुआ से आशा देवी, मुसरी से श्वेता देवी, शहबाजपुर से बैनाथ मंडल और हरिपुर से जो मुखिया जीते हैं वो हैं परमानंद ऋषिदेव। और एक इस चुनाव परिणाम की एक और अहम बात जो सामने आई कि वो अमहरा जो पंचायत है उसमें जो मुखिया बनी हैं वो इस बार जीती हैं, वो शिक्षिका थी, एक टीचर थी जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गई। जो निर्वाचित हुई नवनिर्वाचित मुखिया, उनका नाम अनीता देवी है और वे 747, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट कह रही है, वो 747 मतों से चुनाव जीत गई। इसके पहले वो रामपुर दक्षिण प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका थी, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र देकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया था, चुनाव लड़ा और ये फैसला उनका सही साबित हुआ और लोगों ने उन पर भरोसा किया और वो मुखिया निर्वाचित हो गई है। इसके अलावा जो जिला परिषद सदस्य 4 जो क्षेत्र हैं फौजपुर प्रखंड में, उनसे जो लोग जीते हैं उसमें जो है क्षेत्र संख्या 12 से जो है वो कलवी देवी जीती हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दूसरी बार जीती हैं। उसके पहले क्षेत्र संख्या 5 से जो है वो साबरीन विजयी हुई हैं। क्षेत्र संख्या 6 से मंजुला देवी ने जीत दर्ज की है और क्षेत्र संख्या 11 से, जैसा मैंने बताया, कि इश्तियाक आलम ने जीत दर्ज की है। जिला परिषद का क्षेत्र संख्या 11 है फौजगंज प्रखंड का, उसमें जो चुनाव जीते जिला परिषद सदस्य के इश्तियाक आलम, उनके क्षेत्र में 8 पंचायत थे। रमई एक पंचायत, दूसरा खवासपुर, तीसरा रहीपुर ठेला मोहन, चौथा डोरिया सोनापुर, 5वां था हलहलिया, 6ठा था औराही पूरब, 7वां पंचायत था औराही पश्चिम और 8वां पंचायत था बोकरा। ये 8 पंचायतों का एक क्षेत्र था जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11, जहाँ से कि इश्तियाक आलम ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। 2001 में, जैसा हमने बताया कि 2001 में भी उन्होंने चुनाव जीता था और अब 2021 में जो चुनाव हुआ है फिर एक बार उन्होंने जीत दर्ज की है। तो इश्तियाक आलम चूंकि अनुभवी हैं, 2 बार, दूसरी बार वो खुद चुने गए, एक बार उनकी पत्नी चुनी गई। तो जब हमने उनसे पूछा कि उनकी प्राथमिकता क्या होगी, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये जीत जो है हिंदू मुस्लिम एकता की जीत है, कोई विभाजन नहीं हुआ, धार्मिक आधार पर कोई मतों का विभाजन नहीं हुआ, सबने सबको वोट दिया और उन्होंने अपने क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का और तमाम लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने कि उन्हें मत दिया और जो कार्यकर्ता उनके साथ शामिल थे, जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, उस सबका उन्होंने आभार जताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहला जो है प्राथमिकता ये होगी, उनके क्षेत्र में महादलित समुदाय की काफ़ी बड़ी आबादी है और जो काफ़ी पिछड़े हैं, वो प्रयास करेंगे कि उनसे जितना भी हो सकेगा वो प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं को दूर करें। और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जो है उनकी प्राथमिकता है, वो पहले भी इसको जाहिर कर चुके हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा प्राथमिकता भी है। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने चुनाव के दौरान एक संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें दर्जनों उन्होंने वादे किए हैं कि वो ये काम करेंगे, कहीं सड़कें टूटी, कहीं पुल पुलिये नहीं हैं, स्कूल का संचालन दुरुस्त होगा, आंगनबाड़ी का संचालन दुरुस्त होगा, सेविका सहायिका आशा दीदियों का जो समस्याएं हैं जो उसकी वो आवाज़ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, उन समस्याओं के निदान का प्रयास करेंगे। आप सुनिए कि इश्तियाक आलम ने जीतने के बाद क्या कहा। सबसे पहले तो इश्तियाक साहब आपको जीत की बहुत बहुत बधाई द संवाद की तरफ से। आप इस जीत पे क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के मतदाताओं को? सबसे पहले तो मैं संवाद के पूरी टीम को बधाई देता हूं। उसके बाद मैं तमाम अपने जिला परिषद क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने मेरी जीत से यह सिद्ध किया कि हिंदू मुस्लिम एकता आज भी मेरे क्षेत्र में कायम है। आपने चुनाव के समय में एक संकल्प पत्र जारी किया था
तो क्या चुनाव ये 5 साल के कार्यकाल के दौरान आप उस संकल्प को पूरा करने की कोशिश मेरा करेंगे? भरसक प्रयास रहेगा कि मैं संकल्प के एक एक बिंदुओं पे खरा उतरूं और सबसे पहले 1 महीने के अंदर मैं संकल्प पत्र में वर्णित 1 महीने के अंदर ओथ के तुरंत बाद मैं एक एम्बुलेंस क्षेत्र के हवाले करूंगा। पहला काम होगा। इसके बाद आपकी प्राथमिकता कौन सा क्षेत्र होगा विकास को लेकर के? किस क्षेत्र में सबसे पहले काम करना चाहेंगे? मेरे लिए सभी क्षेत्र बराबर हैं, लेकिन महादलित हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा और बहुत पिछड़ा है। मैं महादलित के लिए ज़्यादा काम करूंगा और आवश्यकता अनुसार जहां पिछड़ा हुआ इलाका है उसके लिए काम करूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ सोचा है आपने? शिक्षा स्वास्थ्य ही तो मेरी प्रमुखता है। मैं इसके लिए बेहतर से बेहतर काम करूंगा। आप इस जीत के पीछे मुख्य रूप से किन लोगों का हाथ मानते हैं? मैं इस जीत के पीछे मेरी अपनी पूरी टीम, जिनके साथ मैं जिला परिषद में चलता था, और तमाम वैसे लोग जो इस चुनाव को चुना समझे और जिन्होंने समझा कि क्षेत्र में हमें काम कराना है और वाकई एक सेवक और चौकीदार चुनना है, इन तमाम वैसे जहन वाले लोगों के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। क्या लगता है लोगों ने किस मुद्दे पे आपको वोट दिया? लोगों ने मुझे काम के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे और एक अच्छे रहनुमाई करने वाले के मुद्दे पे वोट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इश्तियाक आलम ने एक इशारा ये भी दिया कि वो इस बार जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद है इसकी वो दावेदारी पेश कर सकते हैं। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं किया, लेकिन उनका संकेत यही था कि वो दावेदारी पेश कर सकते हैं। और वहीं डुरिया सोनापुर पंचायत जो है उससे जो पंचायत समिति, युवा पंचायत समिति सदस्य इस बार जीते हैं आला मकतूल, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि वो क्या करेंगे और उन्होंने भी आभार लोगों का व्यक्त किया जो लोगों ने उन पर भरोसा जताया है उन्होंने और वोट दिया ताकि वो जीत सके। तो उन्होंने भी कहा कि वो उनकी प्राथमिकता क्या होगी, वो क्या करेंगे जीतने के बाद। तो आप सुनिए कि उन्होंने आला मकतूल ने क्या कहा। द संवाद की तरफ से आपको बहुत बहुत जीत की मुबारक। शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए कि आप किस पद के लिए लड़े थे? पंचायत समिति पद डोरिया सोनापुर क्षेत्र संख्या 45। और कितने मतों से आप जीते? 527 मतों से मैंने जीता है। और जीतने के बाद पंचायत में सबसे पहले जो आपकी प्राथमिकता रहेगी किस चीज़ पे रहेगी? डॉक्यूमेंट सुधार के लिए। डॉक्यूमेंट सुधार कर जी। शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य मैं उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और जनता के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने आप पे विश्वास जताया? मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जनता की जीत हुई। जनता की जीत हुई, मेरी नहीं, पूरे पब्लिक की जीत हुई, डोरिया सोनापुर की जीत हुई। ये थी फॉल्सविन प्रखंड में जो पंचायत चुनाव हुए उसके संबंध में जो प्रमुख खबरें थी वो ये थी। और आप देख रहे थे द संवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।